से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। Good morning students. Now we are using unit number 2 CRM डोमेस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो ये जो CRM डोमेस्टिक वाइस रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग क्या होते हैं बेसिकली, कि ये अब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो बेसिकली कस्टमर को हैंडल करते हैं, कि कस्टमर से जब भी कोई बातचीत करनी हो तो दैट इज़ द CRM डोमेस्टिक वाइस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो बेसिकली यूज़ करते हैं। नाउ देखिए, CRM डोमेस्टिक वाइस ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी फॉर कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स जो कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं उन बंदों के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इन दिस ट्रेनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र ट्रेनिंग द एम्प्लॉय टू द यूज़ द CRM सॉफ्टवेयर। जो इसमें जो ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं CRM सॉफ्टवेयर। इट इंक्लूड वेज टू यूज़ द सॉफ्टवेयर हैंडलिंग द रिकॉर्ड्स, वेज टू ग्रीट ए कस्टमर। मतलब इसमें हाउ टू हैंडल द रिकॉर्ड्स, की रिकॉर्ड कैसे हैंडल करना है, कैसे ग्रीट करना है। ग्रीट का मीनिंग होता है कि हाउ टू वेलकम द कस्टमर, या स्टार्टिंग जो है वो कस्टमर से कैसे करेंगे। वॉइस स्पीच ड्यूरिंग कस्टमर कॉल, कि कस्टमर कॉल किस तरह से अटेंड करनी है। मेंटेन डेटाबेस को कैसे मेंटेन करना है। रिसोल्व द कस्टमर क्यूरी एंड गिव प्रायोरिटीज़ ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शंस। मीन्स कस्टमर की क्यूरी कैसे सोल्व करनी है और कस्टमर की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको, मतलब कस्टमर को प्रायोरिटीज़ देकर के कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। द ट्रेनिंग इज़ नॉर्मली गिवन बाय आउटसाइड द कंपनी। जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली कौन सी कंपनी देती है, जो बाहर की जो कंपनी है, आउटसाइड द कंपनी, वो प्रोवाइड करती हैं। दे टीच एम्प्लॉयज़ हाउ टू सर्च थ्रू रिकॉर्ड्स, असाइन एक्टिविटीज़। वो ये सिखाते हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड आपको सर्च करने हैं, असाइन करने हैं। डील विद डेटा वर्कफ्लो, कि कैसे आपको डेटा के साथ काम करना है। एंड क्रिएट मार्केटिंग कैंपेनिंग, और मार्केटिंग कैसे करनी है। दे आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस ऑफ हाउ टू कन्वर्ट लीड्स, कि आपके पास जो लीड्स आती हैं, लीड्स का मतलब कोई क्यू, आपके पास क्यू आ गया कि मतलब इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है। क्रिएट एंड मैनेज सर्विस कॉल, की सर्विस कॉल को मैनेज करना और न्यू क्रिएट करना। ये सब चीज़ें बेसिकली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेनियर। दिस ट्रेनिंग शुड नॉट नेसेसरी ऑक्योर टुगेदर। ये ट्रेनिंग मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब इकट्ठा हो। इट कैन आल्सो बी सबस्टेंशियल टाइम टू स्विच फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू वन, बिकॉज सेल्स एंड डेटा कैन बी लॉस्ट इन द इंटरिम। मतलब जो बेसिकली जो है उसमें स्पेस हो सकता है कि न्यू और ओल्ड के बीच में। दस यू मे वांट टू परफॉर्म द CRM ट्रेनिंग इन मल्टीपल फेजेस। मीन्स जो हम CRM ट्रेनिंग ले सकते हैं मल्टीपल पार्ट्स में ले सकते हैं। दैट वे द कंपनी विल फेस लेस डिस्ट्रप्शन टू डे एक्टिविटीज़ वाइल एम्प्लॉय अटेंड क्लासेस। मतलब जो CRM ट्रेनिंग है दैट इज़ अ पार्ट की इसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, कि हर रोज़ जो भी काम होता है वो आपको सिखाया जाता है। इंट्रोडक्टरी यूजर ट्रेनिंग यूजुअली टेक ए फुल डे विद वन वर्क सेशन फॉर एवरी 2 स्टूडेंट्स। मतलब जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो ट्रेनिंग का क्या होता है बेसिकली, कि फुल डे ट्रेनिंग होती है जिसमें एक वर्क स्टेशन के ऊपर एक टू एवरी 2 स्टूडेंट्स मतलब यूज़ होते हैं। एडमिन यूजर ट्रेनिंग टेक द सेम टाइम बट रिक्वायर द वर्क स्टेशन। मतलब वर्क स्टेशन क्या होते हैं कि जिसमें आप बहुत सारे क्लाइंट को आपस में जोड़ देते हैं। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो बेसिकली वर्क स्टेशन को अटैच करता है। दिस इज सो दैट दे कैन बी गेट एनफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस टू डील विद द टेम्पलेट एंड डिफरेंट रिलेशनशिप रोल्स। मतलब इसके अंदर बेसिकली जो हमारा क्या रोल होता है कि एक प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट आती है, कि जिसके बेसिस पे हम एक प्रॉपर एक टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। टेम्पलेट का मीनिंग होता है ब्लूप्रिंट, कि आपको पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है जिसमें आपको बताना होता है कि किस किस तरीके से आपके क्या पार्ट्स और किस तरीके से आपको काम करना है। अब पर्पज़ क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम का। द ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप ए इम्पार्ट स्पेसिफिक स्किल टू इंडिविजुअल हु विश टू परफॉर्म ए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर डोमेस्टिक वाइज। मतलब मेनली पॉइंट क्या है कि जो बेसिकली एक बंदा काम करेगा, हर एक इंडिविजुअल को उस प्रोग्राम से रिगार्डिंग समझाना। द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज इंटेंड टू इम्पार्टिंग बेसिक स्किल एंड नॉलेज। उनको बेसिक स्किल से रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड करना। कंपनीज दैट अडॉप्ट ए CRM सिस्टम विल नीड टू प्रॉपरली ट्रेन दर एम्प्लॉय एंड हाउ टू यूज द सिस्टम। मीन्स वो प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपको सिस्टम को यूज़ करना है, कैसे अकाउंट मेंटेन करना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है। दैट इज़ ऑल पार्ट। You will probably want to designate around 6 to 10% of the sales force automatically budget of training purpose। मतलब आप अपनी जो भी आपके सेलिंग का टारगेट होता है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं 6 to
10%. But studies have shown that companies that put sufficient fund toward training employee on the CRM system, मतलब पूरा फंड रखती हैं बेसिकली. Trainers should note that the training does not have the performed by the vendor that sell your CRM system. Trainers should note that training does not have the performed by the vendor, मतलब जो खरीदता है या जो बेचता है उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें CRM सिस्टम का पार्ट नहीं है. There are numerous small business that specialize in CRM training, मतलब जो स्मॉल बिजनेस है वो भी इसका पार्ट है. Now इफ़ यू लाइक यू कैन यूज़ इन हाउस IT पर्सन टू प्रोवाइड ए CRM ट्रेनिंग. आप घर पे यूज़ करते हैं तो बेसिकली CRM ट्रेनिंग आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी. तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं. नाउ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए CRM डोमेस्टिक वाइस रिप्रेजेंटेटिव. अब ये पॉइंट आता है कि जो CRM रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी क्या रोल्स होंगे, क्या बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. इस CRM इज़ एक्सपेक्टेड टू कॉल द कस्टमर एंड इन्फॉर्म देम अबाउट ए प्रोडक्ट एंड सर्विस. मतलब जो CRM यूज़र होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने प्रोडक्ट से रिगार्डिंग और अपनी सर्विसेज से रिगार्डिंग. जैसे कि मान लो कोई नया प्रोडक्ट आता है या कोई न्यू सर्विसेज है या कोई स्कीम है तो उनसे रिगार्डिंग पहले कस्टमर जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर आपके हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना. CRM कॉल द कस्टमर टू गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर पर्सनल मीटिंग. CRM इसके अलावा कॉल करते हैं बेसिकली कि एक अपॉइंटमेंट लेते हैं जिसके थ्रू वो पर्सनल एक एक बंदे से मिल सकें कि ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट SME. दिस SME विल मीट द कस्टमर टू एक्सप्लेन द एंटायर कॉन्सेप्ट. वो कस्टमर से मिलते हैं और पूरी चीज़ें उनको समझाते हैं. जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो ऑल द प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में कस्टमर को समझाना कि ये हमारी फीचर्स हैं और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इस CRM इज़ द वॉइस ऑफ द कंपनी. मतलब जो CRM है वो कंपनी की एक आवाज़ है. मतलब जो CRM कहेगा इट मीन्स कंपनी का जो कंपनी कहती है वही चीज़ें CRM के थ्रू कही जाती हैं. दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर. मतलब कस्टमर के साथ क्या करेंगे, पहले कॉन्टैक्ट करेंगे. दिस मेक्स द CRM रोल वेरी क्रूशियल. तो इससे उसका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. A CRM receive to make telephone call that are primarily scripted and include basic questions. मतलब एक पहले कॉल करता है जिसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में बताए जाते हैं कि जैसे उसकी रिक्वायरमेंट को जानना, देन आप अपने कस्टमर को उसके अकॉर्डिंगली सर्विसेज देना. इस CRM इज एक्सपेक्टेड टू कम्युनिकेट विद कस्टमर टू मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो CRM यूज़र है बेसिकली वो कस्टमर से बात करता है और वह प्रोडक्ट और या सर्विसेज को ऑर्गेनाइजेशन को सेल करता है. ठीक है. इसके अलावा इस CRM इज़ रिक्वायर्ड टू टॉक द कस्टमर पोलाइटली एंड प्रोफेशनल. मतलब जो बात करने का तरीका है वो पोलाइटली होगा. पोलाइटली का मतलब बहुत प्रोफेशनली और पोलाइटली दोनों तरीके से आपको बात करनी है. पोलाइटली का मीनिंग होता है कि सॉफ्टली आप बात करेंगे. इस CRM इज़ रिक्वायर्ड टू नो द प्रोडक्ट एंड देयर फीचर्स. मतलब जो CRM है वो रिक्वायर्ड उसको अपनी प्रोडक्ट और फीचर से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. एक कंप्लीट ट्रेनिंग ऑन टेक्निक एंड सॉफ्ट स्किल गिवन टू द CRM. इसके अलावा उनको एक पूरी टेक्निक दी जाती है और साथ में सॉफ्ट स्किल सिखाई जाती है. सॉफ्ट स्किल का मतलब कोई भी लैंग्वेजेस चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है कि हाउ टू यू कम्युनिकेट द कस्टमर. एवरी CRM हैज़ अ मीट सर्टेन टारगेट गिवन टू द मंथ ऑफ क्वार्टर. हर CRM को एक टारगेट दिया जाता है एक मंथ का या एक क्वार्टर का. ठीक है. तो ऑल दीज आर द बेसिकली पॉइंट ऑफ CRM कि एक CRM का रोल क्या होता है. ये कस्टमर हैंडलिंग करना, कस्टमर से पोलाइटली बात करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना अपने कम्युनिकेट से और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देना. नाउ इस CRM इज़ नॉट ओनली एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बट आल्सो कंट्रीब्यूटर टू द टीम मशीनरी. मतलब CRM एक अकेला बंदा नहीं है बल्कि एक पूरी टीम होती है जो इसमें काम करती है. इट इज़ क्रूशियल फॉर देम टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीम कंट्रीब्यूटर. मतलब ये बहुत मुश्किल है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएं. A CRM role and responsibility depend on other functions such as human resources. जो CRM का जो रोल है वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली HR पे भी डिपेंड करता है. HR का मीनिंग क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज है. ये एक अलग से डिपार्टमेंट है जो बेसिकली जो भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है. कि प्लानिंग तैयार की जाती है कि कितना स्टाफ मेंबर रहेगा, क्या क्या रोल रहेगा, ऑल द प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ HR डिपार्टमेंट. CRM आल्सो हैवली रिलेटेड टू द IT डिपार्टमेंट. इसके अलावा वो IT डिपार्टमेंट से भी कनेक्टेड होते हैं कि जैसे हाउ टू इंस्टॉल द इक्विपमेंट, एप्लीकेशंस, हाउ टू मैनेज द डेटाबेस. उन सब से रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा, IT डिपार्टमेंट से लेगा. नाउ
पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ ए सीआरएम कि सीआरएम का एक पर्सनली क्या एट्रीब्यूट होता है, किस तरीके से वो वर्किंग करेगा। इस सीआरएम हैज़ ए क्रूशियल रोल टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़, मतलब जो सीआरएम का जो रोल है वो क्या है बेसिकली कि सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना। दे कन्विंस द कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट ओवर द फोन विद देयर कम्युनिकेशन स्किल, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल से कन्विंस करते हैं कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट को परचेज करें। ए लॉट ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर द कॉल इज मेड, एक बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है कॉल करने से पहले। इस सीआरएम नीड टू नो द प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट के बारे में इस सीआरएम को पता होना चाहिए, उनके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, एंड द रेलेवेंस ऑफ द प्रोडक्ट टू द प्रोस्पेक्ट, मतलब उसका इसके अलावा क्या बेनिफिट है, किस तरीके से रिलेटेड है वो सब चीज़ पता होनी चाहिए। ड्यूरिंग ए कॉल द सीआरएम नीड टू अलर्ट प्रोफेशनल एंड इंटेलिजेंट टू देयर अप्रोच, इसके अलावा जब कॉल के दौरान वो प्रोफेशनल होना चाहिए, इंटेलिजेंटली बात करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट से रिगार्डिंग। आफ्टर फिनिश द कॉल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डॉक्यूमेंट द कॉल एंड कंप्लीट डिटेल, मतलब ये जरूरी है कि जब कॉल को कट किया जाए उससे पहले उसके ऑल डॉक्यूमेंटेशंस को लेना। इफ इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंट प्रॉपरली इट इज़ फर्दर प्रोसेसिंग इज इफेक्टेड टू द कस्टमर एंड, तो आगे चल करके वो क्या हो सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो बेसिकली अब आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सीआरएम, कि सीआरएम बेसिकली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंपनी के अंदर, कि वो कस्टमर को हैंडलिंग करता है, कॉल करता है, अपने प्रोडक्ट से रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करता है। नाउ पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड फॉर द रोल ऑफ सीआरएम डोमेस्टिक वाइज, एक पर्सनली क्या प्रोफेशनली क्या रिक्वायर्ड होती है बेसिकली। लर्निंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप बेसिकली अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, विदाउट कम्युनिकेट ए प्रॉपरली कम्युनिकेशंस यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इंटरपर्सनल, कस्टमर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, टीम वर्क, टेलीफोन एटिक्यूट एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली टू क्लाइंट टू द टेलीफोन, attention to the detail and ability to follow the specific instructions, these are the some points। अब जैसे इसमें आपको दो चीज़ें मैंने बता दी थी कि हाउ टू यूजिंग द लर्निंग एंड कम्युनिकेशंस। नाउ यूजिंग जैसे इंटरपर्सनल का मतलब आप कस्टमर से बेसिकली पर्सनली इंफॉर्मेशन लीजिए और पर्सनली होइए उनके साथ। जैसे कि लाइक कोई अगर फंक्शंस आता है तो आप इनवाइट करिए, या उनका कोई इनविटेशन है तो बेसिकली आप उस इनविटेशन के अकॉर्डिंगली आप उनको हैंडल करिए। नाउ कस्टमर हैंडलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कस्टमर हैंडलिंग क्या होता है कि फर्स्ट ऑन कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोडक्ट को सेल करना, पोलाइटली हैंडल करना कस्टमर को। टाइम मैनेजमेंट का मतलब अगर आपको ये है कि एक कस्टमर में आपको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम लेना है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि कस्टमर के पीछे आप 1 से 2 घंटे लगा दें, वो नहीं होना चाहिए। अपने गुस्से को मैनेज करना आना चाहिए, एक टीम में काम करना आना चाहिए। बेसिकली टीम वर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देन टेलीफोन इक्विपमेंट, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली टू द क्लाइंट ऑन द फोन, मतलब टेलीफोन पे हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हम प्रोफेशनली अपने क्लाइंट को हैंडल कर सकें। इसके अलावा अटेंशन टू द डिटेल, जो भी डिटेल है उसको सही तरीके से लिखना एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करना बेसिकली ऑन द टेलीफोन। तो दैट इज़ द अवर चैप्टर जिसमें हमने सीआरएम को एक वाइस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में यूज़ किया। तो ये कुछ हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं जो बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है कि हाउ टू हैंडल द सीआरएम सॉफ्टवेयर। जब आप ओपन करते तो इस तरह की एक विंडो हमारे पास ओपन होती है जिसमें ऑल डिटेल्स होती हैं, वो सब चीज़ें आपको फिल करनी आनी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको आप बेसिकली पढ़ें और एक एक करके कोशिश करें सोल्व करने की। जैसे लाइक वाइल मेकिंग ए कॉल द सीआरएम शुड स्पीक द कस्टमर, जैसे कॉल करते वक्त एक सीआरएम जो है बेसिकली वो किस तरह से कस्टमर से बात करेगा अगर आपसे पूछा जाए तो, प्रोफेशनली, कैजुअली, रूडली और लाउडली। तो आंसर क्या होगा बेसिकली प्रोफेशनली, कि हमें कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए, प्रोफेशनली बात करनी चाहिए। इस सीआरएम इज़ द डेस्क ऑफ द कंपनी। एक सीआरएम क्या होता है कंपनी की, वॉइस होता है। क्या होता है कंपनी की, एक आवाज़ होता है, एक फेस है कंपनी का, ये भी कह सकते हैं फेस, वॉइस, स्पॉट और एम्प्लॉय। तो क्या हो गया, एक सीआरएम कंपनी की एक वॉइस है कि उसकी आवाज़ एक। आफ्टर फिनिशिंग ए कॉल द सीआरएम शुड, फिनिश करने के बाद क्या करेगा, एक कंप्लीट द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, टेक ए ब्रेक, टोस्ट अबाउट इट द टीम लीडर एंड गो होम। तो फर्स्ट ऑन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि वो कंप्लीट करेगा डॉक्यूमेंटेशन का अपने प्रोसेस को। ए कंप्लेनिंग कस्टमर इज ऑफन राइट, ऑलवेज रॉन्ग, ऑफन लाइंग, ऑलवेज राइट।
मतलब ओपनली राइट यूज़ कर सकते हैं। हु इज़ कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल, कौन है कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल, तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ऑल दीज आर द बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ द यूनिट 2।